सज्जनों, भक्तजनों एवं समस्त देशवासियों, सभी को सादर प्रणाम करता हूं। सभी को नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है कि जब राजा दशरथ जी बारात को सजा संवार करके प्रस्थान करते हैं और जाकर के जनकपुरी में श्री रामचंद्र जी की बारात पहुंच जाती। जनमासे में सभी बैठे हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के मन में भी जिज्ञासा है कि मैं अपने पिता से मिलूं, लेकिन वह मुंह से नहीं कह पाते हैं विश्वामित्र जी से। फिर भी मुनिवर मन की बात समझ करके और चल देते हैं जनमासे की तरफ जहां बारात टिकी हुई है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत उठे हरसि सुख सिंधु महु चले था सज्जनों, जिस समय विश्वामित्र को आते हुए दशरथ जी ने देखा उठ करके चले। मन में बहुत ही प्रसन्नता है। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, मुनि दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज धरि सीसा कौशिक रावलिए उरलाई कही असीस पूछी कुशलाई उनी दंडवत करत दो भाई देख निरपत उर सुख न समाई सुत ही लाए दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे उनी वशिष्ठ पद सिर तिन नाये प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए विप्र वृंद वंदे दुहु भाई मन भावती आशीष से पाई भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाई उर्रामा हर से लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता सज्जनों, दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी के चरणों की धूल को बार बार सिर पर चढ़ा करके उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने
उठाकर हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों ने प्रणाम किया पिता को। राजा के हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हुई, हृदय से लगा लिया उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को, जैसे मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब पितरों की वंदना की और मन भरे आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूरे जन परिजन जात जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाली विनीत। तदंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से मिले, कुटुंबियों से मिले, जात के लोगों से मिले, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, राम ही देख बराती जुड़ानी प्रीति की रीत न जाती बखानी निर्को समीप सोहई सुत चारी जनो धन धर्म दिक तनुधारी सुतन समेत दशरथ ही देखी सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदित नगर नर नारी बिसेखी सुमन बरस सुरहनहि निशाना नाक नकीरा जय कर गाना सदानंद अरबी सचिवगन मागध सूत विदुष बंदीजन सहित बारात राउ सन्माना आय सुमंग फिरे अगमाना प्रथम बारात लगन ते आई ताते पुर पर मोद अधुकाई ब्रह्मानंद लोक सबुलाही बढ़हु दिवस निस विधि सन कहाई। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी को देख करके बराती बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रीत की रीत बखान नहीं हो सकती। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए आ गए हो। पुत्रों सहित राजा दशरथ को देख करके नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हैं।
रहे हैं और अप्सराएं गा गा करके नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए सदानंद जी अन्य विप्र मंत्री मागध सूत विद्वान और हाटों की बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार सभी ने किया। फिर आज्ञा लेकर के वे वापस लौट गए। बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा था। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, यानी बड़े हो जाएं। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम सिए शोभा अवधि सुकृत अवध गौराज और ताहतापुर जन कहीं असी मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर के वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर के यही बात आपस में कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, जनक सुकृत मूरत वैदेही दशरथ सुकृत राम धरे देहि इन सम काहु न शिव अवराधे काहु न इन समाल फल लाधे इन सम को न भयउ जग माही है नहीं कतहु होने उराही हम सब सकल सुकृत कई राशि भय जग जनम जनकपुर वासी जिन जानकी राम छवि देखी ओ सुकृति हम सरिस बिसेखी पुनि देखब रघुवीर विवाहु लेब बलि विधि लोचन लाहु काहि करस पर कोकिल बैनी यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी बड़े भाग्य विधवात बनाई नयन अतिथि होई है दो भाई। सज्जनों, जनक के नर नारी सभी यही कह रहे हैं जनकपुर के कि जनक जी के सुकृत यानी पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के पुण्य यानी सुकृत देह धारण की हुई राम जी हैं। इन दोनों के समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में कोई ना हुआ है, ना होगा और ना होने की संभावना है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की रास हैं। सभी नगरवासी
कह रहे हैं कि हम सभी संपूर्ण पुण्यों की रास हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी की छब देखी है। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? और अब हम रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे, भली भात नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में बातें करती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य हैं, विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे, अर्थात राम और लक्ष्मण के दर्शन हमें हमेशा मिला करेंगे। तो बार ही बार स्नेह बस जनक बोला लेन आई है बंध दो कोट काम कमोनी। सभी आपस में बात कर रही हैं जनकपुर की स्त्रियां, नर नारी, जनक जी स्नेह के कारण बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और साथ में राम और लक्ष्मण भी आवेंगे, जो करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को भी लेने के लिए आया करेंगे और उनके भी दर्शन हम सभी को मिलेंगे। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, विविध भात होई है पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई, तब राम लखन ही निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी, अखी दस राम लखन कर जोड़ा, तई सई भूप संग दुई धोता, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब काही देखी जे आए, कहा एक मैं आजु निहारे, जन विरंच निज हाथ संवारे, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी, लखन सौतु सूदनो यकी रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख बरन न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नहीं। सज्जनों, सभी नगर के पुरोही के लोग, यानी सभी गांव के लोग, नगर के लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि जब जब सीता जी को जनक जी बुलवाएंगे तो साथ में उन्हें लेने के लिए राम और लक्ष्मण जरूर आवेंगे और हम लोग नजर भर कर पुनः उनका दर्शन कर सकेंगे। तब तक के लिए एक
सखी ने आकर के कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। और कहा क्या, एक सखी ने आकर के कहा कि हे सखियों, भरत तो रामचंद्र जी के जैसे ही हैं, सकल सूरत बिल्कुल एक जैसी है। स्त्री पुरुष अगर उनको अचानक देखेंगे तो ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये भरत हैं कि रामचंद्र जी हैं। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का स्वरूप एक जैसा है, दोनों नख से और शिखा तक यानी पूरे शरीर में बिल्कुल एक जैसे हैं। एक सखी ने जब आकर के सभी सखियों से, नारियों से ये बात कही तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, परम मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। सखी ने कहा, विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैला फैला करके विधाता से विनती सुनाती है कि इन चारों भाइयों का विवाह हे विधाता इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें और हमेशा इनका दर्शन करने को मिले। तो कहाँ ही परस पर नारी बारी विलोचन पुलक तन और सखी सब करब पुरारे पुण्य पयो निदहु दो। कहाँ ही परस पर नारी, तुलसीदास जी ने लिखा है भर करके पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही हैं कि हे सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरार शिव जी सब मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। इस प्रकार मनोरथ कर रही है कि हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए हैं उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके सुख पाया। तुलसीदास जी ने लिखा है यही विधि सकल मनोरथ कर रही देखी बंधु सब दिन। यही विधि सकल मनोरथ कर रही आनंद उमगी उमंगी भरही।
बराती सभी बड़े प्रसन्न हैं। मंगलों का मूल लगन दिन आ गया, मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु है, सुहावना गहन का महीना है। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ में थमा दिया। और जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा के समान ही हैं। कि धेर धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहो विदेहसन जाने सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल बेला, पवित्र बेला आ गई, यानी संध्या हो गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर विप्रों ने जनक जी से कहा। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। जहां बरातियों का जन्माशा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देख करके उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगे। उन्होंने जाकर के विनती की, समय हो गया है, आप पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी ने मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर के विवाह के लिए जनक जी के मंडप में जाने के लिए प्रस्थान कर दिए।
अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देख करके और अपना जन्म व्यर्थ समझ करके ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई के माध्यम से, सूरन सुमंगल अवसर उजाला, बरसहि सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान ही नाना जूथा, प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले विलोकन राम विबाहु, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निजी निजी लोक सबहि लघु लागे, चितमहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नार नर रूप निधारा, सुघर सुधरम सुशील सुजाना, तीनहि देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विदु उजियारी, विधहि भयो आजरज विषेखी, निज करनी कछ कताहु न देखी, सज्जनों, देवगण सुंदर मंगल का अवसर जान करके नगाड़े बजा बजा करके फूल बरसा रहे हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंदयूत टोलियां बनाकर विराम विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलक शरीर हो गया, शरीर प्रेम से पुलकित हो गया तथा हृदय में उत्साह भरकर रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए चल पड़े। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए, प्रेम बस हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुधर श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। उन्हें देख करके सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारों का कुछ प्रकाश कम हो जाता है। ब्रह्मा जी विशेष आश्चर्यचकित हुए क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव समुझाई देव सब जन आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धर रसिए रघुवीर
समझाया देवताओं को कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, हृदय में धीरज धारण करो। श्री सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है और प्रेम पूर्वक दर्शन करो। तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शिव जी ने सभी देवताओं को समझाया कैसे। कर जग माही सकल अमंगल नूल नसाही, कर बल होहि पदारथ चारी, यही सिय राम कहऊ कमारी। यही विधि शंभु सूरन समुझावा, पुनि आगे वर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग मही देवा, जन तन धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभगी सुत चारी, जनो अपवर्ग सकल तनुधारी। मरकत कनक बरन बरी जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोक हिये हरि से, निपाहि सराहि सुमन किन बरसे। सज्जनों, शिव जी कह रहे हैं देवताओं से कि जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीताराम जी हैं। काम के सत्य शिव जी ने इस प्रकार वचन कहे। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी के मन में बड़े ही प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित होते जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं और विप्रों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में शोभा पा रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष। मोक्ष कौन से? सालोकी, सामीपी, सारूप और सायुज्य शरीर धारण के करके साथ में चल रहे हो। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। तुलसीदास जी ने लिखा है
भग बरसही बार निहार पुलक गात लोचन सजल अब उपमा समेत पुरार। सज्जनों, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र प्रेम के अश्रुओं से भर गए, आंसुओं से भर गए। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है कि कंठ दुत श्यामल अंगा रही है। और जब पहुंची सभी का सुंदर स्वरूप है और सुंदर राजकुंवर घोड़ों पर बैठे हुए हैं, घोड़ों को नचा रहे हैं और ऐसे कला दिखा रहे हैं कि बिल्कुल ताल पर घोड़ों को नचा भी रहे हैं। जिस घोड़े पर रामचंद्र जी विराजमान हैं उसकी चाल देख करके गरुड़ जी भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का भेष बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने ऊपर बैठा लिया हो। आपने वह बलि रूप गुण गति
रहा हो, वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई हैं। जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देख करके देवता, मनुष्य और मुन सभी ठगे से रह जाते हैं। तो प्रभु मन सही लयलीन मनु, चलती बाजी छब पाओ, भूषित उड़गन तड़ित घनु, और जनु बर ही नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हो। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, देहि बर बाजु राम असवारा, देहि सारद नवर नहीं पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, हरहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, नीरखे राम छवि हरि सारे, नीरखे राम छवि विधि हरि सारे, आठै नयन जान बचिताने, सूर से नप उर बहुत उछाहू, विधि ते देवल लोचन लहू, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना, देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर संको नहीं, उदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहरस बिसेखी, सज्जनों, जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगे। सज्जनों, शंकर जी के 15 नेत्र बहुत ही अच्छे लगे, यानी शंकर जी के 5 सिर, हर एक सिर में माथे पर 3-3 नेत्र, 5 नहीं 15 नेत्र हो गए। फिर रामचंद्र जी की छवि को देख करके ब्रह्मा जी भी हर्षित हुए, लेकिन आठै नयन जाने पछताने। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे
रहे हैं कि शिव जी 15 नेत्रों से भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं और हमारे केवल 4 सर हैं और चारों सर में केवल 2-2 नेत्र 2-2 आंखें हैं, तो 4 दूनी 8 ही आंखें हो रह गई। ये सोच करके ब्रह्मा जी मन में कुछ जरूर सोचा विचारी कर रहे हैं। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक भगवान यानी गणेश जी के बड़े भाई बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वह सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी से 1.5 नेत्र हमारे पास हैं, यानी ब्रह्मा जी के 8 नेत्र 4 सर हैं और स्वामी कार्तिक जी के 6 सर हैं और 6 सरों में 2-2 नेत्र यानी 6 दूनी 12 नेत्र। ब्रह्मा जी से 1.5 नेत्र। फिर रामचंद्र जी को देख करके सुरेश सुजान यानी इंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दिया था जिस समय अहिल्या का पतिव्रत इंद्र ने भंग किया था, तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि जाओ तुम्हारे शरीर में भग ही भग हो जाएंगे, यानी 1000 भग हो गए। लेकिन वो गौतम का श्राप आज इंद्र को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज राम के विवाह के समय में वो 1000 शरीर के भग 1000 नेत्र बन गए। इसलिए इंद्र जी बहुत ही प्रसन्न है, 1000 नेत्रों से उनको देख रहे हैं, रामचंद्र जी के विवाह को देख रहे हैं। सभी देवता इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी को देख करके देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के राज समाज में बहुत ही प्रसन्नता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, अति हरस राज समाज द्विज सुदुंभ भी बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरस कहि जय जयति जय रघुकुल मणि, यही भांति जानि बरात आवत बाजने बहुबाजहि, रानी सुहासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में बहुत ही प्रसन्नता है और बड़े बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर के रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जान करके बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, साजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिछन करने अरे गज गामन ब्रर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजा करके समस्त मंगल द्रव्यों को लेकर के आरती की थाल को सजा करके गजगामनी यानी हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी की बारात को परछने के लिए यानी राम जी को परछने के लिए चल पड़ी। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, विधो बदनी सब सब मृगी लोचन, सब निज तन छब रति मृदु मोचनी, पहिरे बरन बरन बर
कन किंकिन नुपुर बाजहि चाल बिलोक काम गजिला जहि बाजहि बाजन विविध प्रकार नभि अरु नगर सुमंगल उजारा सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि साजी सयानी कपट नारवर बेसु बनाई मिली सकल रनवासिन जाई करहि गान गल मंगल वाणी आरस दिवस सब काहुन जानी सज्जनों, अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी वे सब कपट के सुंदर स्त्री का भेष बना करके रनिवास में जा मिली, यानी जनक जी के पुरी की औरतों के बीच में जाकर के स्त्रियों का भेष बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह में शामिल हो गई, मंगल गान करने लगी। कोई हर्ष के विशेष बस में किसी ने उनको पहचान नहीं पाया, कोई भी व्यक्ति सभी देवियों को पहचान न सका। तुलसीदास जी ने छंद के माध्यम से दर्शाया है। तो जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म वर परिछन चली कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली आनंद कंद विरोक दूधौ सकल ही हर्षित भई अम्भोज अम्बक उमग सुवंग उलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म को परछन करने के लिए चल पड़ी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंत दूल्हा को देख करके सब स्त्रियां हृदय में प्रसन्न है। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक रहे हैं, सुंदर अंगों में पुलकावली छा रही है। तुलसीदास जी ने पुनः दोहे के माध्यम से दर्शाया है कि जो सुख भासिए मातु मनु, जो सुख भासिए मातु मनु देख राम बरु बेसु सोना का अरे सोना सकही कही कलप सती साहस शारदा से
सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री रामचंद्र जी के वर वेश यानी दूल्हे के वेश को देख करके सीता जी की माता सुनैना के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते अथवा उसका बखान नहीं कर सकते। सज्जनों, आज के प्रसंग को मैं यहीं पर विरामित कर रहा हूं। पुनः अगले भाग में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। सज्जनों, मुझसे रामायण के आख्यान में शब्दों में हेरा फेर कहीं हो गया हो, कोई भी त्रुटि हो, उसके लिए आप सभी श्रोता बंधु समस्त देशवासी जहां कहीं से भी सुन रहे हैं सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे। मैं जीएस अज्ञानी नुक्सी कैसरगंज बहराइच 94 50 39 27 40 96 28 76 80 61। पुनः एक बार सभी को नमन वंदन करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि जहां कहीं से भी मेरे इस कार्यक्रम को जिस चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भी कमियां मुझसे हो रही हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझ जैसे अधम को कुछ सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ निवेदन है कि एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं आप सभी समस्त देशवासी। बोल भगवान श्री रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय, राजा दशरथ विश्वामित्र मुनि सभी विप्रों की जय, जनकपुरी की जय, अवधपुरी के सभी नारी नरों की जय, अवधपुरी जनकपुरी के समस्त